दोस्तों 80 के दशक में दूरदर्शन पर रामानंद सागर जी के शो रामायण ने लोगों के दिलों में जो जगह बनाई वो आज के दौर में 800 करोड़ की बजट वाली फिल्म्स भी नहीं ले पाई है। और इसका सबूत है आदि पुरुष का फेल होना। लेकिन एक शो के हिट और फ्लॉप होने की जितनी जिम्मेदारी उसकी कहानी की होती है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी अभिनय करने वाले किरदारों की भी होती है। रामानंद सागर जी की रामायण में किरदार निभाने वाले कलाकार आज भी उसी रूप में लोगों के दिलों में मौजूद है, फिर चाहे वो श्री राम हो, माता सीता हो, हनुमान जी हो या फिर रावण ही क्यों न हो। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको रामायण में किरदार निभाने वाले कलाकारों के रियल लाइफ से रूबरू करवाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी रामायण में काम करने वाले एक्टर आज कहां और किस हालात में है और आज के टाइम में वो कैसे दिखते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को अब शुरू करते हैं। अरुण गोविल एज राम। दोस्तों 12 जनवरी 1958 को रामनगर उत्तर प्रदेश में जन्मे अरुण गोविल को राम का किरदार निभाने के बाद लोग इन्हें असल में भगवान राम मानने लगे थे। ये जहां भी जाते थे लोग इन्हें देखकर हाथ जोड़ने लगते और इनके पैर छूने लगते थे। एक बार तो एक महिला इनके पास अपने बीमार बच्चे को ठीक करने के लिए इनके पैरों में गिर गई थी और ये सिलसिला आज 35 साल बाद भी वैसा का वैसा ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरुण गोविल को श्री राम रूप की जिस मुस्कान ने इन्हें भगवान राम का दर्जा दिलवाया, ऑडिशन के वक्त इन्हें रामानंद सागर ने श्री राम के रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया था और इन्हें लक्ष्मण और भरत का किरदार निभाने के लिए कहा गया था। लेकिन दोस्तों इनकी किस्मत और मुस्कान ने इन्हें श्री राम का रोल दिलवाया और इन्होंने भगवान राम के किरदार को हमेशा के लिए जीवंत कर दिया। लोग इन्हें सच में भगवान राम समझने लगे थे और आज भी कोई भी बड़ा से बड़ा एक्टर इनकी जगह नहीं ले सकता। आज अरुण गोविल अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति के मालिक है और आज इनकी उम्र 65 साल हो चुकी है। दीपिका चिखालिया एज माता सीता। रामायण में माता सीता का रोल करने वाली दीपिका चिखालिया का नाम भले ही बदलकर अब दीपिका टोपीवाला हो गया हो, लेकिन लोगों के बीच में आज भी इनका किरदार महारानी सीता का रूप में ही जिंदा है। नेपाल के लोग इन्हें अपनी बेटी मानते हैं और आज भी भारत में कई बार बुजुर्ग महिलाएं इन्हें सीता का स्वरूप समझकर पैर छूने को झुकती है। बता दें कि 23 साल की उम्र में माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका आज 57 साल की हो चुकी है और अपने पति हेमंत टोपीवाला की कॉस्मेटिक कंपनी में रिसर्च एंड मार्केटिंग टीम को हेड करती है। अपने पति और बेटी निधि और जूही के साथ घर में होम मेकर का भी रोल निभाती है। अरविंद त्रिवेदी एज रावण। दोस्तों जब बात रामायण की हो तो भला रावण को कैसे भूला जा सकता है। इंदौर के रहने वाले अरविंद रामायण में रावण के किरदार से पहले गुजराती फिल्मों में काम किया करते थे। हालांकि रामायण में रावण के लिए पहली पसंद अमरीश पुरी थे, लेकिन बाद में उनकी जगह अरविंद को चुना गया। लेकिन लोगों के दिलों में रावण की कभी न भूलने वाली छवि को पेश करने वाले अरविंद 2021 में 82 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। दारा सिंह एज श्री हनुमान। दोस्तों रामायण के सबसे प्रिय किरदार श्री हनुमान को भला कोई कैसे भूल सकता है। इस किरदार को दारा सिंह ने ऐसे निभाया कि कई लोग मंदिरों में दारा सिंह की तस्वीर की पूजा करने लगे थे। लेकिन हनुमान जी के रूप में भारत में अपनी पहचान बनाने वाले दारा सिंह 12 जुलाई 2012 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। सुनील लहरी एज लक्ष्मण। दोस्तों रामायण में सबसे दिलचस्प किरदार अगर किसी का था तो लक्ष्मण जी का ही था, लेकिन अपने भाई भाभी के लिए इतना प्रेम और जिद्दी और अड़ियल रवैये के साथ वीरता दिखाने वाले इस किरदार में जान फूंकने वाले सुनील लहरी ही थे। लेकिन आपको बता दें कि इस किरदार के लिए पहले शशि पुरी को फाइनल किया गया था और सुनील शत्रुघ्न का किरदार निभाने वाले थे, लेकिन बाद में रामानंद सागर जी ने इन्हें लक्ष्मण का किरदार दिया। हालांकि रामायण के बाद जहाँ श्री राम और सीता बने अरुण गोविल और दीपिका चिखालिया का कैरियर खत्म हो गया, वहीं सुनील ने फिल्म नक्सलवादी के अलावा विक्रम बेताल सहित कई सीरियल में भूमिका निभाई। लेकिन आज ये एक्टिंग से दूर है और इनका उम्र इस समय 62 साल है। संजय जोग एज भरत। रामायण में राम के भाई भरत का किरदार निभाने वाले संजय जोग पहले लक्ष्मण का रोल करने के लिए चुने गए थे, लेकिन वक्त की कमी के चलते इन्हें इस रोल के लिए मना करना पड़ा और दोस्तों हार्ट फेल के चलते 27 नवंबर 1995 में 40 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। समीर राजदा एज शत्रुघ्न। रामायण में राम के छोटे भाई शत्रुघ्न का किरदार निभाने वाले समीर राजदा मूल राज राजदा के बेटे हैं, जिन्होंने रामायण में राजा जनक का किरदार निभाया था। फिलहाल समीर अभी 60 साल के हैं। मयूरेश क्षेत्रमाडे एज लव। रामायण में श्री राम के छोटे पुत्र लव का किरदार 11 साल के मयूरेश क्षेत्रमाडे ने निभाया था। आज वही मयूरेश 46 साल के हो चुके हैं। इन्होंने 1999 में ही एक्टिंग कैरियर को अलविदा कहकर अमेरिका जाने का फैसला लिया और आज ये न्यू जर्सी में रहते हैं और एक कंपनी के सीईओ है। स्वप्नील जोशी एज कुश। दोस्तों 10 साल की उम्र में रामायण में लव के बड़े भाई और श्री राम के बड़े पुत्र कुश का किरदार निभाने वाले स्वप्नील जोशी रामायण के बाद लगातार फिल्मों से जुड़े रहे। ये श्री कृष्णा शो में कृष्ण के किरदार में भी बेहद लोकप्रिय हुए। आज इनका उम्र 45 साल है और ये मराठी टीवी इंडस्ट्री में आज भी एक्टिव है।
सुधीर लहरी एज गुरु वशिष्ठ। दोस्तों जिस समय सुधीर दलवी ने रामायण में गुरु वशिष्ठ का किरदार निभाया था उस समय इनकी उम्र 48 साल थी और ये फिल्मों व टीवी का एक जाना माना चेहरा रहे थे। इन्होंने 1977 में आई फिल्म शिरडी के साईं बाबा में साईं बाबा का किरदार भी निभाया था और 90 के दशक में लगभग 23 फिल्मों में काम भी किया था। आज इनका उम्र 85 साल है और आज भी एक्टिंग के दुनिया से जुड़े हुए हैं। बालधुरी एज राजा दशरथ। दोस्तों 43 साल की उम्र में राजा दशरथ का किरदार निभाने वाले बालधुरी अब 78 साल के हो चुके हैं। भारत में भले इन्हें रामायण से पहचान मिली हो लेकिन आज भी ये बाल मराठी सिनेमा जगत में दिग्गज अभिनेताओं की लिस्ट में भी शामिल है। जयश्री गाडगर एज माता कौशल्या। रामायण में दशरथ की पत्नी और भगवान श्री राम की माता कौशल्या का किरदार निभाने वाली जयश्री गाडगर असल जिंदगी में भी रामायण के दशरथ बालधुरी की पत्नी है। हालांकि जयश्री अब इस दुनिया में नहीं है, ये 2008 में इस दुनिया को अलविदा कर गई। पद्मा खन्ना एज केकई। दोस्तों भले ही पद्मा खन्ना ने फिल्म सौदागर में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया हो लेकिन इन्हें इनकी असली पहचान रामानंद सागर जी की रामायण में केकई के किरदार से ही मिली। भले इनके इस अवतार के बाद लोग इनसे नफरत करने लगे थे लेकिन अब यह लोगों के बीच में जाना माना चेहरा बन चुकी थी। पद्मा खन्ना ने रामायण में केकई का किरदार अपनी 38 साल की उम्र में निभाया था पर आज इनकी उम्र 74 साल हो चुकी है। मूल राजराजता एज राजा जनक। दोस्तों रामायण में माता सीता के पिता राजा जनक का किरदार निभाने वाले मूल राजराजदा ने रामायण के साथ साथ कई हिंदी और गुजराती फिल्मों और टीवी शो में भी काम किया है लेकिन 23 सितंबर 2012 को यह अभिनेता इस दुनिया को अलविदा कर दिया। मुकेश रावल एज विभीषण। दोस्तों मुकेश रावल ने रामायण में रावण के भाई विभीषण का किरदार निभाया था। इसके बाद इन्होंने कई टीवी शो में काम किया लेकिन अचानक से बेटे के मौत के बाद वो डिप्रेशन में चले गए थे। इसके बाद 15 नवंबर 2016 को मुंबई में रेलवे ट्रैक पर इनका शो मिला था। श्याम सुंदर कलानी एज सुग्रीव और बाली। दोस्तों श्याम सुंदर कलानी ने रामायण से ही अपनी एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की थी और रामायण में सुग्रीव का रोल निभाया था लेकिन लंबी बीमारी के बाद 6 अप्रैल 2020 को इनका निधन हो गया था। विजय अरोरा एज मेघनाथ। दोस्तों विजय अरोरा के कैरियर के लिए रामायण संजीवनी की तरह साबित हुई थी। रामायण में रावण के बेटे मेघनाथ के किरदार से इन्होंने अपने कैरियर की दोबारा शुरुआत की थी लेकिन पेट के कैंसर के चलते विजय ने 2 फरवरी 2007 को इस दुनिया से अलविदा कर दिए। नलिन देव एज कुंभकर्ण। दोस्तों नलिन देव ने रामायण में रावण के भाई कुंभकर्ण का किरदार निभाया था। इन्होंने अपना कैरियर थिएटर से शुरू किया और बाद में कई गुजराती फिल्मों में भी काम किया लेकिन 1990 में 50 साल की उम्र में ये इस दुनिया से चल बसे थे। दोस्तों इन सब के अलावा भी रामायण में कई और किरदार मौजूद थे जैसे मारीच की भूमिका निभाने वाले रमेश गोयल अब 65 साल के हैं और कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। अंगद का किरदार निभाने वाले बशीर खान ने अपने कैरियर की शुरुआत रामानंद सागर की ही टीवी सीरियल विक्रम और बेताल से की थी। आज इनकी उम्र करीब 50 साल है। वहीं मंथरा का किरदार ललिता पवार ने अदा किया लेकिन 1998 में वह इस दुनिया से चल बसी। तो दोस्तों यह थी रामायण के वह चुनिंदा कलाकार जिन्होंने रामायण शो में अपनी जान फूंकी। आज भी लोग इन्हें इनके किरदार के नाम से ही जानते हैं और जिस तरह रामानंद सागर जी की रामायण को आज 35 सालों बाद भी सराहना मिलती है उसी तरह इसमें भूमिका निभाने वाले किरदारों ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।